जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ्स पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 14 यानी 14, और मैथ का ये पूरा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पूरा मैथ का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको पूरे चैप्टर का A to Z कॉन्सेप्ट के साथ आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं, ये जो चैप्टर है जो प्रायिकता है ना, चैप्टर नंबर 14, उसका ये लास्ट वीडियो है। इसमें मैं टोटल जो है कि क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 25 तक और कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको अब रिवीजन करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो 22 है। इस 22 को करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप बुक ले लीजिए, क्योंकि मैं जो है कि बुक से रीड करके ही आपको चीज़ें समझाऊंगा, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा सकूं, ठीक है। तो आप बुक ले लीजिएगा और देखिए कह रहा है 22 नंबर क्या कह रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए, ठीक है। और पहला प्रश्न है ये, ठीक है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए आपको ये सारणी दिखाई दे रही है ना। ये सारणी आपको दिखाई दे रही है। इस सारणी में क्या है तो लिखा हुआ है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, जो 13 नंबर है इसमें दो पासे हैं। कितने पासे हैं? दो पासे हैं। और इन दोनों पासाओं को फेंका जाता है तो जो जो उनमें संख्या आती है ना उनका योग दिया गया है, ठीक है। जब दो पासा फेंकी जाती है तो उनका योग कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। वही दो पासा फेंकी जाती है तो उनका योग 3 होता है। वही दोनों पासा जब फेंकी जाती है तो उनका योग 4 आता है, ठीक है। तो आप बताइए जब दो पासों को अगर फेंका जाएगा तो कुल परिणाम कितने होंगे, संभव परिणाम कितने होंगे? तो मैं पीछे बताया था कि जब दो पासा को फेंका जाएगा ना तो जो कुल संभव परिणाम होते हैं ना वो 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36 होते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए अब आप देखोगे जो इसकी प्रायिकता है उसके नीचे आपको 36 दिखाई देंगे। इसका मतलब कि कुल संभव परिणाम है। ऊपर वाला हमें अनुकूल परिणाम बताना है, मतलब कि अगर दो पासा फेंका जाता है तो उनमें से कौन कौन से संख्या का योग जो है कि 2 होगा, तो वो कितनी बनेंगी, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर पहला पासा फेंकता हूं तो पहले वाले में अगर 1 आता है तो हमको 2 चाहिए ना, तो दूसरे वाले में कितने आएगा? दूसरे वाले में भी 1 ही आएगा, तभी ना 1 और 1 मिल के 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? चलिए अगर पहले वाले पासे में अगर 2 आता है, क्या आता है? 2 आता है, तो दूसरे वाले में 0 आना चाहिए, तभी ना इनको जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो क्या आपको पता है कि पासे में 0 होता ही नहीं है ना, 0 होता ही नहीं है। अगर मैं इन 2 से अब बड़ा लूंगा कि पहले पासे में अगर 3 आ जाए तो बताइए हमको तो दोनों पासा का योग करके 2 ही लाना था, तो क्या पहले पासा में अगर 3 आ जाए तो ये तो 2 से बड़ा हो गया ना। इसका मतलब कि तीसरी लाइन नहीं आएगी। अब ये 2 और 0 वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे पासा में 0 हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए ये कुल अनुकूल परिणाम कितनी बार? तो 1 बार, है ना। 1 और 1 आया मतलब कि 1 बार। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा। तो यही अनुकूल परिणाम हो गया। तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 36, यानी सबके बटे में क्या रहेगा? 36 रहेगा, क्योंकि कुल संभव परिणाम कहाँ होता है? नीचे 36 होता है। मतलब कि कुल संभव परिणाम कहाँ होता है? तो नीचे होता है। तो हमने देखा कि अगर दो पासा है तो इसका जो है कि कुल संभव परिणाम कितने आ गए? 36 आ गए ना, तो सबके बटे में 36 रहने वाला है। ये मैंने लिख दिया। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, ये ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 लाना है, तो क्या हो सकता है? पहले पासा में अगर 1 आए तो दूसरे में क्या आएगा? 2 आएगा, तभी ना 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले पासा में 2 आता है तो दूसरे वाले में क्या आएगा? 1 आएगा, तभी ना 2 और 1 3 होगा। सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा पासा में तीसरी बार अगर फेंका जाता है तो उसमें पहले पासा में अगर 3 आ जाता है तो अगले वाले में 0 आना चाहिए, तभी ना जोड़ेंगे तो 3 आएगा, जबकि ये संभव नहीं है। यानी इसके बाद अब कोई भी संभव नहीं है। तो अब देखिए कितना बना? तो ये ऊपर 1 और ये नीचे 2, यानी 2 अनुकूल परिणाम हो गया। तो यानी ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 2। आई बात समझ में? चलिए ऐसे देखिए 4 कैसे बनेगा? तो 1 और 3 से, है ना। पहले में 1 तो दूसरे में 3 आना चाहिए। चलिए अगर पहले में 2 आ गया तो दूसरे में भी 2 आना चाहिए।
अगर पहले में 3 आ गया तो दूसरे में 1 आना चाहिए, सही बात है ना। अगर अगले वाले में 4 आ जाएगा तो उसके बाद 0 आना चाहिए, जबकि संभव नहीं है। तो टोटल कितने परिणाम हो गए आपको? 3। तो ये हो जाएगा 3/36। आई बात समझ में। चलिए ऐसे देखिए 5 कैसे आएगा, तो अगर पहले में 1 तो दूसरे में 4, पहले में 2 तो दूसरे में 3, पहले में 3 तो दूसरे में 2, पहले में 4 तो दूसरे में 1, है ना। अगली बार 5 और 0 आएगा, जबकि संभव नहीं है। तो कितने परिणाम हुए? टोटल 4। तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 4। आ रहा समझ में ना। चलिए ऐसे देखिए 6 कैसे होगा? 1 और फिर 5, फिर 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, अगले में 6 आएगा तो 0 आना चाहिए, जबकि संभव नहीं है। कितने परिणाम हो गए? टोटल 5 हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। आई बात समझ में। चलिए 7 देखिए अगर 1 आता है तो अगले वाले में आना चाहिए आपको 6 आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 आता है तो कितना आना चाहिए? 2 आता है तो 5 आना चाहिए। अगर 3 आता है तो 4 आना चाहिए। अगर 4 आता है तो 3 आना चाहिए। अगर 5 आता है तो 2 आना चाहिए। अगर 6 आता है तो 1 आना चाहिए, तभी ना 7 होगा जी। देखिए 2 पासों का योग 7। अब कौ गो बना जी? तो 6 गो बना। तो यहाँ पे लिख देंगे 6, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब देखिए 8 का दिया हुआ है 5 और 36, ठीक है। 9 का देखिए अगर पहले में 1 आता है तो दूसरे में 8 आना चाहिए, जबकि पासा में 1 से लेकर 6 तक ही होता है, तो 8 तो आ ही नहीं सकता। चलिए दूसरे में 2 आएगा तो तीसरे में क्या आना चाहिए? मतलब कि अगर दूसरी बार 2 आएगा पहले वाले में, तो अगले में क्या आना चाहिए? 9 आना है ना, तो अगले में 7 आना चाहिए। अगर 3 आता है तो 6 आना चाहिए। अगर 4 आता है तो 5 आना चाहिए। अगर 3 आता है 5 आता है तो 4 आना चाहिए। 6 आता है तो 3 आना चाहिए। पासा में टोटल तो 6 ही होते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो देखिए 8 और 1 9 तो हो रहा है, लेकिन पासा में 8 नहीं होता है और 7 भी नहीं होता है, 6 तक ही होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी हो गया यहाँ पे 4, 4/36। चलिए अब देखिए 10 आना चाहिए। अगर पहले में 1 आता है तो दूसरे में 9 आना चाहिए। अगर 2 आता है तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। 3 आता है तो 7 आना चाहिए। 4 आता है तो 6 आना चाहिए। 5 आता है तो 5 आना चाहिए। अगर 6 आता है तो 4 आना चाहिए। अब देखिए 9 तो होता ही नहीं है, 8 भी नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, खत्म हो गया। कितने बचे? टोटल 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/36। ऐसे देखिए ये 11 कैसे होगा? तो 1 अगर आ रहा है तो 10 आना चाहिए। अगर 2 आ रहा है तो 9 आना चाहिए। 3 आ रहा है तो 8 आना चाहिए। अगर 4 आ रहा है तो 7 होना चाहिए। अगर 5 आ रहा है तो 6 होना चाहिए। अगर 4 आ रहा है तो आपका कितना होना चाहिए? अगर 6 आ रहा है तो भी आपका 5 होना चाहिए। बस 6 ही तक तो होता है, 3 और 3 6, इसके अलावा 7 जा ही नहीं सकते। तो देखिए 10 तो होता नहीं है, खत्म। 9 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। अब कितने बने आपके जी? 2 बने, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। आगे समझ में, यानी 2/36। यही था हमारा, इसको क्या करना था? तो भरना था। मैंने आपको समझाया कि कैसे भरना है, ठीक है। चलिए अब आप इसको फिल कर लीजिए और समझ गए होंगे कि कैसे इसको 2 पासाओं को योग करके इसे फिल करना था, ठीक है। देखिए मैं इसे हटा देता हूं, जो मैंने आपको अभी सिखाया था। देखिए अब ध्यान से, इसी में दूसरा प्रश्न भी है, उसको हम लोग समझते हैं कि आखिर में दूसरा प्रश्न क्या करना है, कैसे करना है। देखिएगा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी, है ना, दूसरा कह रहा है, दूसरा यहाँ पे लिख दिया हूं, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, है ना। देखिए 2 3 4 5 6 7 ये मिला करके टोटल कह रहा है कि 11 परिणाम, है ना, और मतलब है, ठीक है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। अब बताइए अगर कुल परिणाम जो है कि 11 है, कितना है? 11 है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। अब बताइए अगर ये पासा है तो पासा में ये कैसे संभव हो सकता है कि सबकी जो परिणाम है वो कुल संभव परिणाम 11 ही होंगे, क्योंकि 2 पासा है तो 36 होंगे ना। जबकि ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, ठीक है, 2 से लेकर के 12 तक है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है।
क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो देखिए हम जो है कि इस मतलब कि जो ये दिया हुआ है इसके मतलब कि तर्क से हम सहमत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो इसका तर्क है ना वो एक संभव परिणाम नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या कि हम इसके तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि 11 संभवी परिणाम नहीं है ना। 11 जो है कि समसंभवी परिणाम नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि कितना आ रहा था, 36 आ रहा था नीचे जी, तो समसंभवी परिणाम नहीं है, इसलिए प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगा, ठीक है। तो प्रत्येक की जो प्रायिकता है वो 1/11 नहीं होगा, क्योंकि 36 है नीचे, तो 11 कहां से आएगा, आगे बात समझ में ना, ठीक है। तो ये हो गया 22 पूरा कंप्लीट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। तो चलिए यहीं पे करता हूं साइड में, यहाँ पे 23 नंबर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखिए 1 रुपये के सिक्के को अगर 3 बार उछालोगे तो इसका कुल जो संभव परिणाम होगा ना वो 8 होगा। कैसे होगा, मैं आपको सिखाया था कि 2 लिखना है और 2 के पावर लिखिएगा कि कितने सिक्के हैं। तो एक सिक्का है, अगर 3 बार उछाला जाता है तो 3 सिक्का मान लीजिए, समझ में आ गया। तो 2 का पावर 3 यानी टोटल 8, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का जो परिणाम लिख लिया जाता है, ठीक है। तो 3 परिणाम समान होने पर, है ना, 3 क्या होंगे, समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, ठीक है, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। देखिए अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो यदि 3 बार हेड आ गया या 3 बार टेल आ गया तो हनीफ जीत जाएगा, अगर नहीं आता है तो हार जाएगा। ये प्रश्न कहा हुआ है, तो बताना है कि हारने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए 3 बार हेड आएगा, 3 बार टेल आएगा, तो अगर सिक्के को उछालोगे तो टोटल कितने परिणाम हुए, 2 ही हुए। कुल कितने हुए थे, 8, ठीक है। तो उसमें से 2 ही अगर 2 बार आ जाता है, मतलब कि 2 बार हेड, ठीक है, और या तो टेल, तीनों हेड आ जाए या तो तीनों टेल आ जाए, तो ये टोटल परिणाम कितने हुए, 2, यानी अनुकूल परिणाम 2 हो गए। अगर 2 बार ये हो जाता है तो जीत जाएगा, वरना हार जाएगा। तो इसने कहा है कि हारने की प्रायिकता बता दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, यही कि एक खेल में सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, अतः कुल संभव परिणाम, है ना, कुल संभव परिणाम 8 होगा। कितना हो जाएगा, 8। कैसे निकालना है, तो देखिए 3 बार अगर उछाला जाता है तो इसको 3 सिक्का मान लीजिए, एक सिक्का में चित और पट होता है ना, इसलिए 2, तो 2 का पावर 3। पहला वीडियो जरूर देखिएगा इंट्रोडक्शन वाला, तहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अभी कुल संभव परिणाम 8 कौन कौन से है ये भी लिख देता हूं। तो देखिए H H H, यानी पहली बार फेंका गया तो H आया, हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार भी हेड आ गया। हो सकता है अगली बार क्या आ जाए, टेल टेल टेल, है ना, 2 परिणाम हो गए। अगली बार क्या हो सकता है H आए और दोनों में टेल आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि बीच में टेल आ जाए, ऐसे, है ना, ऐसे 4 हो गए टोटल। अब देखिएगा ध्यान से, हमने क्या देखा, 3 H लिखा, 3 T लिखा, आगे वाले को H रखा, बाद में T कर दिया।
आगे वाले को H, दूसरे वाला T रहेगा और दूसरे वाले को क्या कर दिया, H कर दिया। अब देखिए और 4 बनाता हूँ। अब 4 कैसे बनेंगे, देखिए हो सकता है आगे T हो, बीच में H हो और आगे T हो, है ना। ऐसे आ जाए कि पहले वाले में टेल आ जाए, क्या आ जाए, पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए और तीसरे वाले में टेल आ जाए। ऐसे हो सकता है। और क्या हो सकता है, अब देखिए टोटल 1 2 3 4 5 बन चुका है और बनाना है 3। अब सुनिएगा ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं, हो सकता है आगे 2 बार टेल आ जाए और बाद में हेड आ जाए, हो सकता है ना। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि देखिए बीच में हेड आए, है ना, बीच में हेड आए और साइड साइड में टेल आ जाए। देखिए कहीं बीच में हेड है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, बीच में हेड है और साइड साइड में टेल है। तो देखिए अब आगे कर देता हूँ यहाँ पे डबल हेड आगे कर देता हूँ डबल हेड और टी, देखिए कहीं नहीं है, देखिए कहीं नहीं है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, पीछे डबल टी तो है तो डबल टी आगे, डबल एच आगे हो गया। ऐसे आपको दिमाग लगाना है और ध्यान सुनिए, यहाँ पे देखिए डबल टी आगे है, यहाँ पे डबल टी पीछे, समझे, यहाँ पे डबल एच आगे है, ठीक है, और यहाँ पे टी है। अब देखिए डबल एच के पीछे है क्या, डबल एच नहीं है, तो आगे टी लगाइए और डबल एच ऐसे लगा दीजिए। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने ये बनाया था वैसे ये बना दिया। ऐसे भी हो सकता है, देखिए डबल एच कहीं नहीं है। तो टोटल 8 संभव परिणाम है। हो सकता है कुछ दोस्तों को ना ये बनाने में दिक्कत हो रहा हो, तो चिंता ना करिए, एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, बस निकालना है कि परिणाम होंगे कितने। चलिए निकल गया। तो अब क्या होता है ना कि अगर अब लिखता हूँ यहीं कि इसके आगे, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, देखिएगा ये वाला मैं हटा दूँ, ये दूसरा नोट कर लीजिएगा। चलिए अब पूरा सही हटा देता हूँ। देखिए अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप बोर्ड एग्जाम में कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखिए इसे रफ कर दो ताकि जो है कि बोर्ड खाली रहेगा, सूख भी जाएगा, है ना, अन्यथा सूख नहीं पाएगा, फिर प्रश्नों को हम कर नहीं पाएंगे। देखिए चलिए ठीक है, देखिए तो ये आ गया हमारा 8। अब कह रहे हैं कि हनीफ जो है कि 3 परिणाम अगर समान आता है, मतलब कि ये तीनों समान आएगा या ये तीनों समान आएगा तो हनीफ जीत जाएगा, अब बाकी ये सब आता है तो हनीफ हार जाएगा, ठीक है। तो हारने की प्रायिकता पूछा है, तो बताइए हनीफ कितनी बार हारेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार हारेगा और टोटल 8 तो था ही, है ना। तो हारने की प्रायिकता पूछा है ना, तो लिखूंगा क्या नीचे, अब देखें यहाँ पे लिखता हूँ वहां पे ऊपर, ठीक है। चलिए हनीफ इस खेल में 2 बार ही जीतता है। कितनी बार जीतता है, 2 बार ही जीतता है ना। ये चित आएगा तब तीनों या तीनों पट आ जाए, यही प्रश्न में कहा भी था, 2 बार जीतता है, ठीक है, 2 बार जीतता है। अतः इस खेल में कुल 6 बार हारेगा, है ना। 2 बार अगर जीतता है तो 6 बार हारेगा, क्योंकि कुल तो 8 ही बार खेले हो रहा ना, 8 ही तो खेल है, 8 ही बार आएगा ही, तो उसमें से 2 बार अगर जीत रहा है तो 6 बार हारेगा। तो क्या लिखेंगे, अतः नीचे हारने की प्रायिकता, तो P है ना, और E नोट कर देता हूं बराबर हारने की प्रायिकता। देखिए हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो देखिए कुल कितनी बार हार रहा है जी, 6 बार, तो 6 ऊपर हो जाएगा, और कुल कितना गेम हुआ था, 8, तो नीचे हो जाएगा। अब 4 दूना 8, 2 3 6, यानी आया आपका 3/4। ये हो गया 23 नंबर कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, ठीक है। कितना आसान है, बस आपको समझना है और करना है। देखिए 24 नंबर कह रहे कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है ना, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में न आए। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो देखिए एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभव
परिणाम। अब देखिए कितना आएगा, 2 बार फेंकोगे तो 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा। कुल संभव परिणाम 36 होगा। अब आप सोच रहे हो सर 36 कहाँ से आया? देखिए अगर एक पासे को 2 बार फेंका गया तो मतलब 2 पासे हो गए। तो मैं बताया था फार्मूला कि 6 रखिएगा, जितना पासा कहेगा, जितना पासा होगा उसका ऊपर पावर रख दीजिएगा। 2 पासा था तो 2, तो टोटल 36 हो गया ये पर। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम 36 होगा। हो गया। अब हमसे क्या पूछा था, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पहला 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो पहला कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार ठीक है, 5 कम से कम एक बार आएगा। ये बात आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। देखिए 5 कम से कम एक बार आएगा और 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब देखिए आप ध्यान से, अब मैं बुक को साइड में रखता हूं। अब चलिए इस 23 नंबर को हटा देता हूं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब समझिएगा इस प्रश्न को ना, आपको समझना है क्योंकि सभी प्रश्न तो समझना ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहां पे आपको मैं बेसिक से चीजें समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप आसानी से कर पाओ। देखिए 5 किसी भी बार में नहीं आए तो आप देखिए, अगर मान लेता हूं कि हो सकता है कि मैं पासा फेंकूं, पहले वाले में 1 आता है तो हो सकता है दूसरे वाले में 5 आ जाए। सही है ना? हो सकता है कि पहले वाले में 2 आए तो दूसरे वाले में फिर 5 आ जाए। हो सकता है पहले वाले में 3 आए तो दूसरे वाले में 5 आ जाए। हो सकता है पहले वाले में 4 आए तो दूसरे वाले में 5 आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हो सकता है। पहला करें कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो पहले ये चेक करिए कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, इसको करने के लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए अगर पहले वाले में 1 आता है तो हो सकता है दूसरे में 5 आ जाए। पहले वाले में अगर 2 आता है तो दूसरे में भी 5 आ सकता है। अगर 3 आएगा तो भी 5 आ सकता है। 4 आएगा तो भी 5 आ सकता है। 5 आएगा तो भी 5 आ सकता है। 6 आएगा तो भी 5 आ सकता है। ये बात ठीक है। अब इसको उल्टा करिए, हो सकता है पहले वाले में 5 आए और अगले वाले में 1 आए, है ना? हो सकता है पहले वाले में 5 आए 2 आ जाए, 5 आए 3 आ जाए, 5 आए 4 आ जाए, 5 आए तो 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 और 5 तो दोनों एक ही हुए ना। 5 और 5 तो बार बार वही आएंगे, तो वो तो एक ही हो गए। 5 आए तो हो सकता है 6 आ जाए। तो आप नोटिस करोगे कि इतनी बार आएगा 5, क्योंकि अब 5 और 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 तो आता ही नहीं है ना। पासे में तो 6 ही होते हैं ना। तो टोटल कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 बार ऐसा है जिसमें 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो क्या लिखूंगा कि पहले के लिए देखिए लिखूंगा कि दोनों पासों को फेंकने पर, है ना, फेंकने पर कुल 11 बार 5, है ना, कुल 11 बार 5 आता है। अरे समझ में ना, 11 बार देखिए ना 5 आया ये। ठीक है, 5 आता है। ठीक है, अतः 5 9 5 किसी, ऐसे लिखता हूं, अतः 5 किसी भी बार 9 आने की संख्या। अब बताइए
टोटल परिणाम कितने थे 36, और 36 में से 11 बार तो 5 आ ही जा रहा है, तो बताइए किसी भी बार नहीं आएगा क्या संख्या हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 36 माइनस 11, जितनी बार 5 आ रहा है उसको घटा दीजिए तो टोटल आएगा आपका 25। कितना आ जाएगा 25, समझ में आ गया। 36 माइनस 11 यानी 25। अब हमसे पूछा था कि इसकी प्रायिकता बता दीजिए, तो पी ए के ऊपर अब कितनी बार नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 25 बार नहीं आ रहा है, तो 25 ऊपर रहेगा और कुल कहाँ रहेगा 36 नीचे रहेगा। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा देखिए इसका प्रश्न। दूसरा क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं दूसरा कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो अब देखिए ना, 5 कम से कम एक बार आएगा तो कितनी बार में आ रहा है, टोटल 11 बार में लिखूंगा। देखिएगा कि 5 है ना, 5 कुल 11 बार आता है, ठीक है। तो 5 कुल 11 बार आता है, तो अब बताइए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। पी ई बराबर 5 का ही पूछा था तो 11 ऊपर हो जाएगा, टोटल नीचे हो जाएगा 36, 11/36, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो गया 11/36। ये भी हमारा 24 नंबर का प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको समझाया कि देखो करना कैसे होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली कह लीजिए या इस चैप्टर कह लीजिए, इसका लास्ट प्रश्न संख्या जो है कि आपका 25, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए देखते हैं प्रश्न संख्या 25। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए, है ना। तर्क दिया हुआ है और उस तर्क को आप सत्य मानेंगे कि असत्य मानेंगे, आप जो है कि सकारण उत्तर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार आता है। अब बताइए 2 सिक्के को अगर एक बार उछालोगे तो 2 सिक्का है ना, तो 2 का पावर 2 यानी टोटल 4 संभावित परिणाम होंगे, जबकि ये कह रहा है कि 3 ही होंगे। ये गलत दिया है, ठीक है। तो इनमें से प्रत्येक का परिमाण की प्रायिकता जो है कि 1/3 है, नीचे 3 दिया है यानी गलत है। तो देखिए ये क्या लिखूंगा पहले के लिए, यदि ठीक है, पहला यदि 2 सिक्के को ठीक है, 2 सिक्के को एक साथ, है ना, एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम 4 होगा। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 होगा, है ना, जबकि ये कहा था कि 1/3 होगा। इसलिए ठीक है, यह असत्य है। पहला क्या है, असत्य है। क्या है, इसलिए यह असत्य है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में, है ना, क्योंकि प्रश्न में जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न में दी गई प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता 1/3 है। बात समझ आ गया ना, प्रश्न में दी गई जो प्रायिकता है वो क्या है 1/3 है, इसलिए ये असत्य है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ये ऊपर से ही हटा देता हूँ, या चलिए इसको हटाता हूँ। देखिएगा, देखिए अब इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्या, यदि
एक पासे को फेंका जाए तो कुल संभव परिणाम। अब एक पासा फेंकोगे तो 6 लिखिए, अब पासे की संख्या 6 का पावर 1 यानी 6 हो जाएगा। कुल संभव परिणाम 6 होगा। कौन कौन सा होगा? ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, यही ना आएगा, बस 6 होगा। अब करें कि इसमें से एक विषम या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। देखिए विषम संख्या इसमें कौन कौन सा है? 1 है, 3 है और ये 5 है, बस यही ना है। विषम संख्या भी 3 है और सम संख्या 2 4 6 ये भी 3 है, यानी दोनों बराबर है तो दोनों की प्रायिकता बराबर आएगी। ठीक है, तो देखिए कह रहे कि विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, तो लिखूंगा क्या कि ठीक है, एक पासे में कुल विषम संख्या है ना, कुल विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या 1 2 3 कितना हो जाएगा? 3। तो अतः प्रायिकता Pe बराबर, विषम संख्या का ही पूछा है तो 3/6 कटा देंगे तो आएगा 1/2 है ना। कितना आ जाएगा? 1/2। हमसे कहा था कि विषम संख्या की जो प्रायिकता होगी 1/2 होगा, ये प्रश्न में भी कहा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। तो लिखूंगा क्या कि अतः यह, लिखिएगा नीचे, अतः यह सत्य है, क्योंकि प्रश्न में दी गई विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 है ना। तो हमारा भी कितना है? 1/2 आया है। बस ये हो गया प्रश्न पूरा, ये 25 कंप्लीट हो गया। टोटल 4 प्रश्न मैंने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी अब जो है कि आपका पूरा मैथ मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको रिवाइज कराना हो तो भी मैं फास्ट रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, या हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक वीडियो को लोगों तक पहुंचाया नहीं है कि जो आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी पढ़ सकें। ठीक है, तो आप जरूर उनके पास पहुंचिएगा ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। जय हिंद।